डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और थर्ड पार्ट में पढ़ा था हमने डेरिवेटिव ऑफ ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव आता है इसमें y इक्वल टू log ऑफ x का डेरिवेटिव। log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है dy by dx इज इक्वल टू 1 by x, और y इक्वल टू log x टू द बेस a, टू द बेस a का डेरिवेटिव होता है dy by dx इज इक्वल टू 1 by x log e टू द बेस a, और थर्ड होता है इसमें y इक्वल टू a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव। a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू पावर x इंटू log a, और y इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव होता है dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। फर्स्ट हम प्रूव करेंगे पहले किसका, y इक्वल टू log x का डेरिवेटिव टू द बेस a, log x का डेरिवेटिव टू द बेस a, y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, f डैश x हो जाएगा यानी dy by dx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। f ऑफ x प्लस h की वैल्यू हो जाएगी log x प्लस h, तो अपना dy by dx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की वैल्यू log ऑफ x प्लस h टू द बेस a माइनस f ऑफ x की वैल्यू है log x टू द बेस a बाई h। अब यहां से प्रॉपर्टी होगी अपनी log m माइनस log n। log m माइनस log n की प्रॉपर्टी होती है log m बाई n, log m बाई n, m बाई n, तो ये हो जाएगा x प्लस h बाई x अपॉन में h। अब ये डिवाइड करोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस h बाई x बाई h। अब इसको x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड। अब हमारे पास एक लिमिट होती है, लिमिट क्या होती है अपनी log 1 प्लस x बाई x, log 1 प्लस x बाई x, ये किसके इक्वल होता है log e टू द बेस a, log e टू द बेस a कब है, जब लिमिट x टेंड्स टू 0। तो अब यहां पर भी यही लिमिट होगी, देखो log 1 प्लस x बाई x, log 1 प्लस x बाई x और h टेंड्स टू 0। तो ये किसके इक्वल होगा अपना, ये लिमिट इक्वल हो जाएगी किसके इक्वल, log e के इक्वल। और बेस क्या है यहाँ पे a, यहाँ पे बेस क्या है a। अगर यहाँ पे बेस e होता तो ये log e1 होता है फिर।
तो अब ये किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स ये पड़े, और log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स ये हो गया अपना log e टू द बेस a। तो ये डेरिवेटिव होगा किसका, log x टू द बेस a का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स log e टू द बेस a, log e टू द बेस a। तो बेटा नेक्स्ट जो डेरिवेटिव होता है वो किसका होता है, y इक्वल टू log x का। जैसे हमने y इक्वल टू log x टू द बेस c किया है, उसी तरह से y इक्वल टू log x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो सेम प्रोसीजर वही है, लेकिन अब क्या हो गया, बेस चेंज हो गया। यहाँ पे बेस क्या था, a था, यहाँ पे बेस क्या है, e। अगर बेस गिवन नहीं है तो नेचुरल बेस e लिया जाता है, चाहे लिखा हो बेस या नहीं लिखा हो। तो मैथ के अंदर आप नेचुरल बेस क्या लेते हैं, e लेते हैं। तो इट मींस इसका जो बेस है वो क्या है, e है। और एक बात और देखिए, अगर log a टू द बेस a 1 होता है या log e टू द बेस e ये भी 1 होता है, क्योंकि log a टू द बेस b है, इसको हम लिख सकते हैं log a बाई log b। तो इनको ऐसे लिखेंगे ना इस फॉर्मूले से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log a बाई log a, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर log में a पड़ा है और बेस में भी a है तो वो 1 के इक्वल होगा। तो जैसे यहाँ पे है इसका बेस e है और यहाँ पर भी e आएगा, तो log e बाई log e 1 हो जाएगा। तो log e इसलिए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि log e टू द बेस e इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अब डेरिवेटिव करेंगे किसका, डेरिवेटिव होता है y इक्वल टू log x का। प्रोसीजर वही सेम है बिल्कुल। तो f डैश x किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और बाई h। तो इस तरह से f डैश x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की वैल्यू हो जाएगी अब की बार log x प्लस h माइनस log ऑफ x बाई h। उसी तरह से log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लग गई, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, log m बाई n, दिस बाई दिस। तो ये हो जाएगा 1 प्लस h बाई x अपॉन में h। अब इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये फिर वही लिमिट बन गई अपनी, ये लिमिट बन गई। ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे अब 1 बाई एक्स इंटू ये होता था अपना log e, पीछे भी log e हुआ था लेकिन उसमें यहाँ पे बेस a था। अब की बार बेस क्या है, अगर कुछ भी बेस नहीं है तो e है इसका बेस, और log e क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा। तो log x है, अगर बेस गिवन नहीं है तो इसका मतलब उसका नेचुरल बेस e है, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा। इसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x। तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू a की पावर x, a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव। तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की वैल्यू a रेज टू पावर x प्लस h माइनस a की पावर x बाई h। अब इसमें a की पावर x कॉमन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये a की पावर x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा a की पावर h
-1/h। अब बेटा अपने पास लिमिट थी एक क्या कि a⁻x इंटू ये होता है log a के इक्वल। देखो लिमिट क्या थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x -1/x ये log a के इक्वल होता है। ये लिमिट यूज होगी अपने मैथ में गिवन है ये सारी लिमिट। तो a⁻x -1/x ये x किसको अटेंड करता हो, 0 को अटेंड करता हो, जो पावर में है या अपॉन में जो पड़ा है वो किसको अटेंड करता हो, 0 को। तो ये किसके इक्वल होते हैं, लिमिट log a के इक्वल। तो इसलिए f' यानी dy/dx किसके इक्वल आ गया, a⁻x इंटू log a। अब इसी तरह से हम डेरिवेटिव करते हैं किसका, y इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव है। देखो e की पावर x में और a की पावर x में क्या चेंज है, यहाँ e है तो यहाँ a की पावर x है, तो यहाँ पर भी यही चेंज आएगा, बस लास्ट में यहाँ a की जगह क्या मिल जाएगा, log e मिल जाएगा। तो log e क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर इसको देखते हैं तो एक e की पावर x का डेरिवेटिव होगा e की पावर x इंटू log e। बस यहाँ a की जगह क्या मिल गया, e मिल गया, a की जगह e है तो है, e का ही चेंज है। और log a की बात क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या आ जाएगा, e की पावर x ही आ जाएगा। बस और कोई चेंज नहीं करना बेटा, बस ये लास्ट में जहां पर भी तुम्हें a दिखाई दे रहा है ना, a वहां पे e लिखते जाओ, और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू log e आ जाएगा। log e क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे अब e की पावर x और a की पावर x का जब हम डेरिवेटिव करते हैं क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं चारों टाइप का। जैसे फर्स्ट करते हैं y इक्वल टू log ऑफ x क्यूब का डेरिवेटिव करते हैं, मान लो ये पहली टाइप का एग्जांपल मिल जाएगा, y इक्वल टू log x क्यूब। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले log m रेज़ टू पावर n की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, या बाद में भी कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव। तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। मतलब जो log में पड़ा है ना, जो कुछ भी पड़ा है वो log के अंदर एज इट वो अपॉन में आ जाएगा। पहले log का डेरिवेटिव जब करेंगे तो log x का क्या होगा, 1/x, इसको x मानेंगे, ये हमारा x है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे जो log के अंदर पड़े हैं, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, x क्यूब का हो जाएगा 3x²। तो इससे 2 पावर कैंसिल होगी, तो 3/x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। और देखो एक एग्जांपल इसी टाइप का, y इक्वल टू log ऑफ 7x² है जैसे। अब इसमें प्रॉपर्टी भी नहीं लग सकती log के, अब तो ये डायरेक्ट करना पड़ेगा। पहले log का डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखो log का डेरिवेटिव होगा dy/dx इज इक्वल टू log x, ये x है हमारा, log x का डेरिवेटिव 1/x और इनटू में 7 का 0 x² का 2x, तो कितना मिल गया, 2x अपॉन 7 प्लस x²। इसी तरह से आप देखो इस टाइप का कोई एग्जांपल देखो, y इक्वल टू log x टू द बेस 7 है, टू द बेस 7। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू log x का 1/x इंटू
log x का डेरिवेटिव 1/x और बेस क्या है अब इसका a, तो log e टू द बेस a, log e टू द बेस a कितना है 7, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल 1/x इंटू, ऐसे भी लिख सकते हैं अब इसको log e by log a 7, और log e क्या होता है 1, तो 1/x log 7, ये आ गया। अब देखो a की पावर x का एग्जांपल y इक्वल टू a रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस 3 है, तो बेटा a की पावर में और e की पावर में चाहे कुछ भी पड़ा हो, पहले उसका डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x का एज इट इज a की पावर x होगा पहले और इनटू लोगे, बाद में पावर का होगा, पहले a की पावर x का होगा और बाद में पावर का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा a की पावर x का a की पावर x, जो भी कुछ पड़ा है पावर में एज इट इज, इनटू log a log a और इनटू में अब पावर का डेरिवेटिव करो, x स्क्वायर का 2x, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x इंटू a रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस 3 इंटू log a, तो इसमें क्या होता है, पहले a की पावर का होगा, a की पावर x का होगा, फिर जो भी पावर पड़ी है उसका डेरिवेटिव होगा। हाँ, इस पूरे की पावर दे देता है ना, तो पहले तो फिर उस पावर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, मान लो 7 रेज टू पावर 5x प्लस 3 दे दिया, और इस पूरे इसमें अब इसका डेरिवेटिव अगर हम करना चाहते हैं, ये a का मान है 7, a की वैल्यू 7 है, तो a की पावर x का a की पावर x एज इज जो कुछ है वही लिख दो, इनटू में लोगे और इनटू में 5x का इनटू 5, यह आ जाएगा। अच्छा, e की पावर x का डेरिवेटिव करना हो, जैसे e की पावर x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x, जो भी कुछ पावर में होगा एज इट इज आ जाएगा, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अब पावर का करेंगे तो x स्क्वायर का 2x, इसमें पहले e का होगा और a वाले a की पावर x में a की पावर x का होगा, बाद में पावर चलेगी। जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे a e रेज टू पावर sin x, e की पावर sin x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy by dx is equal to e की पावर x का e की पावर x और sin का फिर cos हो जाएगा, पहले e की पावर x का e की पावर x से हो गया, एज टी हो गया, एज टी जो का तो लिखा जाएगा, और फिर पावर का साइन का cos, क्लियर है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन आते हैं क्या, log of secant x, जैसे log of secant x y equal to log of sec x, तो बेटा सीधी ही बात है, तो log का डेरिवेटिव करना है, और log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, मतलब ये x अपना बेटा ये x का काम करेगा, क्लियर है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log x का 1/x, अब log के अंदर क्या पड़ा है secant x, अब secant का करेंगे, secant का डेरिवेटिव secant x इंटू tan x होता है, इससे ये कैंसल, तो tan x आ जाएगा, ये डेरिवेटिव आ जाएगा।
जैसे इसमें आता है e की पावर साइन रूट एक्स y इक्वल टू e की पावर साइन रूट एक्स, ये आता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है एज इट इज। अब पावर का देखो, इसका साइन का क्या होगा, कोस रूट एक्स। अब साइन का जो थीटा है उसका क्या होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ये आ जाएगा। आगे जैसे y इक्वल टू e की पावर या a की पावर साइन इनवर्स x, a की पावर x का a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x एज इट इज इनटू log a इनटू में साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट है e की पावर x स्क्वायर प्लस 7x, ये है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले हमें ये e की पावर में है पूरा, ये पावर में e की पावर, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x एज इट इज होता है, और इनटू में अब पावर का करेंगे x स्क्वायर का 2x और 7x का इंटू 7, ये आ जाएगा। आगे y इक्वल टू log x टू द बेस 7, log x। तो बेटा देखो, इस log का बेस तो पड़ा है 7 और इस log का बेस क्या है e। तो अब इसका देखो, पहले हम इस log का डेरिवेटिव करेंगे इसका, क्योंकि इसका log में ये x की जगह पड़ेगा, ये x है, log x टू द बेस ऐसे है, ये फॉर्मूला लगेगा पहले इसमें, log x टू द बेस ये लगेगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होता था 1/x log e टू द बेस ये होता था, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला लगाओ इसमें, log x का 1/x, देखो इस log में ये पड़ा है, तो log x का 1/x ये अपॉन में आ जाएगा, और इनटू में log e टू द बेस 7। पहले इस log का डेरिवेटिव क्या तो 1/log x हो गया, और log e टू द बेस 7 इनटू में, अब इस log का करेंगे, इस log का बेस तो क्या है e है, तो इसका तो डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा log x का 1/x। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/log of x इनटू log e by log 7 लिख सकते हैं इसको, इनटू 1/x। अब log e क्या होता है 1 होता है, तो 1/x log x log 7, तो ये आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है साइन ऑफ log 3x, साइन ऑफ log
log 3x, ये बेटा इसका डेरिवेटिव देखो, ये साइन थीटा है, ये पूरा हमारा थीटा है। साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा होता है। पहले साइन का करेंगे, ये तो साइन का क्या पढ़े हैं, थीटा में पढ़े हैं। पहले साइन का डेरिवेटिव करेंगे, थीटा का तो बाद में नंबर आता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस थीटा। थीटा क्या है अपना, log of log 3x इनटू में, अब डेरिवेटिव किसका है, log ऑफ, इस log का डेरिवेटिव, इसका नंबर आ गया, इस log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x का 1 बाई log x इनटू में, अब इस log का नंबर आ गया, इसका डेरिवेटिव, इस log का 1 अपॉन 3x, और 3x का डेरिवेटिव 3, 3 से 3 कैंसल, तो कितना आ गया, cos ऑफ log 3x, और इनटू में कितना पड़ेगा, 1 बाई log 3x इनटू x, तो ये आ जाएगा